नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसएससी एमटीएस होता क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा एमटीएस पदों की भर्ती की जाती है, जो कि नेशनल लेवल का होता है, जिसमें भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति निवास करता है और इच्छा रखता है इसमें आवेदन करने का, वो आवेदन कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट यानी कि आवेदन कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा। फिर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, कि आपको आवेदन करते समय आपकी क्या योग्यता चाहिए वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे एज लिमिट, फिर हम देखेंगे पद एवं पदों की संख्या, फिर हम देखेंगे सैलरी, फिर पोस्ट यानी कि अगर नौकरी लग जाती है तो किस पोस्ट पर नौकरी लगेगी। फिर हम देखेंगे फीस यानी कि आवेदन करते समय क्या क्या फीस कटेंगी। फिर हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई, कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम पीईटी और पीएसटी टेस्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड है। और लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि आवेदन करते समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट। तो एसएससी एमटीएस का आवेदन स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च 2022 से, और आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2022। और अगर आपने आवेदन कर लिया है और फीस जमा नहीं कर पाए हैं तो ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट है 2 मई 2022। और अगर आप ऑफलाइन चालान जमा करना चाहते हैं तो चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि है 3 मई 2022 और चालान जमा करने की अंतिम तिथि है 4 मई 2022। एग्जाम डेट की बात करें तो सीबीटी एग्जाम डेट जुलाई 2022 में दी गई है, लेकिन टीम ने अभी तक कोई फिक्स डेट डिक्लेयर नहीं की गई है कि किस तारीख को और उस माह में कौन सी तारीख को ये पेपर होने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिफिकेशन यानी एसएससी एमटीएस में आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इसके संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है और आपको क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पास मिनिमम रिक्वायर्ड किया गया है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन कर चुके हैं यानी कि आप हाई स्कूल से ऊपर पढ़ चुके हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि नहीं आप आवेदन नहीं कर सकते, सिर्फ हाई स्कूल वाला आवेदन करेगा। जिन्होंने केवल हाई स्कूल पास किया है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट के लिए और भी ऑप्शन मिलते हैं आवेदन करने के लिए, लेकिन जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है उनके लिए ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। अगर वो इच्छा रखते हैं तो जरूर भरिएगा। अब हम जान लेते हैं कि एसएससी एमटीएस में आवेदन करने के लिए एज लिमिट क्या दी गई है। तो इसमें आवेदन करने के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल दी गई है और अधिकतम एज लिमिट 25 साल दी गई है। ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट दी जाती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 3 साल, और अगर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो 5 साल, अगर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो 10 साल, अगर पीडब्ल्यूडी ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 13 साल, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी हैं तो 15 साल, और एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी जाती है। अब हम जान लेते हैं पद एवं पदों की संख्या। तो एसएससी के माध्यम से 2 पदों पर आवेदन किए जा रहे हैं। पहला है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि नॉन टेक्निकल टीम है, और दूसरा है हवलदार। इसमें हवलदार पदों की संख्या 3603 दी गई है। वहीं एमटीएस पदों की संख्या टीम की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि दोनों का ओवरऑल 4000 पदों से अधिक होगा। अब हम बात करेंगे सैलरी यानी कि एसएससी एमटीएस में अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो सैलरी क्या मिलती है इसके संबंध में। तो इसमें सैलरी आपकी मिनिमम 18 से 22,000 रुपए पर मंथ रहती है। ये प्रमोशन के अनुसार बढ़ती रहती है। अगर आपका अच्छा काम रहा तो प्रमोशन भी होता है, उसके अनुसार ये बढ़ती रहती है। लेकिन जो बेसिक सैलरी कहा जाए तो 18 से 22,000 रुपए पर मंथ है। अब हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस पोस्ट के बारे में। तो अगर आप एग्जाम देते हैं, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आपको किस टाइप का जॉब मिलता है, क्या जॉब रोल होता है। तो इसके अंतर्गत आपको पियोन, ऑपरेटर, गार्डनर, गेट कीपर, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर आदि टाइप की जॉब मिलती है, क्योंकि एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको किसी भी टाइप का जॉब दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एसएससी के द्वारा जो भी भर्ती की जाती है उसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहती है, और ऑल फीमेल्स और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई आवेदन फीस नहीं होती है। हाउ टू अप्लाई, अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, या तो फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग सेंटर के माध्यम से फॉर्म भी फिल करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पीईटी और पीएसटी टेस्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड है।
पीईटी टेस्ट में पुरुषों को 15 मिनट में 1600 मीटर चलकर जाना होता है और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है। वहीं महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलकर जाना होता है और 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है। पीएचटी टेस्ट में देखेंगे पुरुषों के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट कम से कम 48 केजी होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आवेदन करते समय या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय इतने सारे डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको तब काम आएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। इस चैनल के माध्यम से हम सरकारी योजनाओं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।